भोंड ने काटा, लेकिन मैं बच गया, सिर्फ एक देसी नुस्खे से। यार, कल मेरे साथ एक अजीब सा वाकया हो गया। ना मैंने किसी को कुछ कहा, ना किसी से कोई झगड़ा था, लेकिन एक भोंड आया और सीधा मेरी उंगली पे डंक मार दिया। एकदम जलन, दर्द और सूजन शुरू हो गई। अब कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन मैंने वही किया जो बचपन में दादा अब्बा ने सिखाया था। मैंने लगातार 5 मिनट मसाज की, तेज तेज, और यकीन मानो, जैसे जैसे मलता गया वैसे वैसे दर्द, जलन, सूजन सब खत्म होने लगी। अब मैंने सोचा, लोगों को भी ये देसी नुस्खा पता होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन एक मिनट पहले ये जान लो कि भोंड आखिर है क्या। भोंड एक उड़ने वाला कीड़ा है, दिखने में शहद की मक्खी जैसा, मगर मिजाज से बहुत ज्यादा गुस्सैल। इसका रंग काला पीला होता है, आवाज होती है भनभनाहट जैसी, और ये शहद की मक्खी की तरह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार डंक मार सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भोंड सिर्फ नुकसान देता है, मगर हकीकत यह है, ये कुदरत का एक बेहद जरूरी कीड़ा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कीड़ों को खा जाता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे एफिड्स, कैटरपिलर्स वगैरह। यानी भोंड एक नेचुरल कीड़ा मार है। और हाँ, भोंड भी फूलों का रस चूसता है, जिससे पौधों की ग्रोथ में हेल्प मिलती है, यानी परागण, पॉलिनेशन और अच्छी फसल। अब साइंस में भी भोंड के जहर पर रिसर्च हो रही है, कैंसर सेल्स को मारने के लिए, एंटीबैक्टीरियल दवाएं बनाने के लिए, यहाँ तक कि दिमागी बीमारियों के इलाज में भी। तो डंक ही सब कुछ नहीं, फायदे भी बहुत हैं। अब आते हैं इलाज पर। अगर कभी भोंड डंक मार दे तो फौरन डंक वाली जगह को जोर से मलो, जैसे मैंने किया। बर्फ लगाओ, सिरका या बेकिंग सोडा भी लगा सकते हो। सौंफ, पुदीने या तुलसी का रस भी मददगार है। 5, और अगर कुछ भी नहीं मिले तो लहसुन पीस कर लगा लो। लेकिन अगर सांस लेने में तकलीफ हो, पूरे जिस्म पे खुजली शुरू हो जाए, चक्कर आए या जुबान सूज जाए, तो देर मत करो, सीधा डॉक्टर के पास जाओ। ये एलर्जी की खतरनाक अलामत हो सकती है। आखिर में एक बात याद रखो, भोंड को छेड़ो मत, इसके घोंसले के पास ना जाओ, ना हाथ मारो, ना गुस्सा करो, क्योंकि ये सिर्फ अपनी हिफाजत करता है। तो दोस्तों, अगर भोंड काटे तो घबराओ नहीं, देसी दिमाग इस्तेमाल करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलो, वरना अगली बार भोंड शायद तुम्हें भी ना छोड़े।